प्रवीण शिक्षा निकेतन की छात्रा बीना बाकोलिया राजस्थान बोर्ड के 10वीं के नतीजों में 98% से अधिक अंक दर्ज कर पुष्कर की टॉपर रहीं। उन्होंने गणित और संस्कृत में 100% अंक प्राप्त किए। बीना ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार के साथ और समर्थन और गुरुजनों के मार्गदर्शन को दिया। विशेष रूप से उन्होंने अपने भाई योगेश बाकोलिया, जो कि उनके शिक्षक भी हैं, उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बताया। प्रवीण शिक्षा निकेतन के ही गौरव कुमावत पत्रकार रमेश कुमावत के पुत्र हैं। संघर्ष पर चलने का जज्बा उन्होंने अपने पिता कुमावत से ही सीखा। गौरव ने लगभग 97% अंक अर्जित कर साबित कर दिया कि कभी भी संसाधनों की कमी सफलता में बाधा नहीं बन सकती। विशेष बात यह रही कि आजकल के बच्चों के लिए कठिन माने जाने वाले हिंदी विषय में गौरव ने 100 में से 100 और संस्कृत में 99 अंक अर्जित किए। JMS स्कूल की छात्रा सानवी पाराशर ने 92% अंक लाकर अपने परिवार और शिक्षण संस्थान का गौरव बढ़ाया। कपड़ा व्यवसायी कौशलराज बोमिया की पुत्री सानवी पाराशर ने बताया कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाकर देश की सेवा करना चाहती हैं। सानवी ने अपनी सफलता का श्रेय बुआ दीपिका पाराशर और शाला प्राचार्य अरविंद सरवाड़िया को देते हुए कहा कि जब वो नर्वस हुई तब सरवाड़िया ने हौसला दिया। सानवी ने कहा कि तनाव रहित होकर पढ़ने से अच्छी सफलता मिलती है। विशेष रूप से परीक्षा की घड़ी में खुद को बिल्कुल शांत रखना चाहिए। मैं पढ़ती थी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। उसमें हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा हमारे लिए फेवरेट करते थे और उसमें योगेश सर, जो कि मेरे भैया है, वो मेरे मैथ के टीचर थे। सबसे ज़्यादा उन्होंने मोटिवेट किया, उनकी वजह से मैंने पढ़ना शुरू किया। शायद हर जगह उनका ही सपोर्ट था। एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, एज अ फैमिली ब्रदर, he do all things for me, and the other teachers also doing the struggle for us to give us to the best score in 10th. Thank you all the teachers, and the most thing is that our teachers is not the teachers, they are doing all the struggles for us, not as a teacher, they are do the God. And the other thing is that my family support is very too much is for me. Like I am mostly 90% time of the sick in the 10th class. Then they always supported for me. They always took me at the midnight, and the other times they are very helpful for me, my family, my papa, my brothers, sisters, my all other teachers. पापा क्या करते हैं? पापा का क्या नाम है? My papa, my father name is Sanjay Vakolia, and he is just a normal tailor, and he provide me all the things that possible to from him. And that's a very big deal for me, and I get all these things because of them. पढ़ाई के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हो आप? Study, if we do a study, then we should be honest to the study by us. If we doing only study only 3 to 2 hours, then we should be honest to the studies, not to the others. If we doing the study, we will be focused on we should on our topics that must be need to be cleared. And my one most valuable teacher of the is science teacher, the both Kirti ma'am and Khushi ma'am, the both teachers are very helpful for me. They both doing very well for us, and other teachers are also very helpful for us. Thank you. बाकुलिया, और जिसने बहुत ही अच्छे परसेंटेज स्कूल से हासिल किए हैं। उसने ये लड़की शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट रही है। अपनी स्कूल में ही लगभग कक्षा 5 से स्टडी कर रही है, और इसी के साथ में स्कूल विद्यालय से लगभग 6 या 7 बच्चे हैं जिन्होंने 92% से ऊपर मार्क्स हासिल किए हैं। विद्यालय प्रशासन, टीचर्स, इनके अभिभावक, बच्चे खुद, इन सब की मेहनत से इन लोगों ने ये मुकाम हासिल किया है। इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बीना बाकुलिया ने कितने बनाए बच्चे? बीना बाकुलिया ने 98.17% लाई है। ये इसके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100 है। और भी बच्चे हैं। इसकी एक छोटी सिस्टर और है, कोमल देवतवाल करके, उसने भी 97% हासिल की है। तो बहुत बहुत बधाई है सभी को, और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपका नाम? हिमांशु कुमार, प्रवीण शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हाँ, आपने जो 97% हासिल किए हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जी, इसका श्रेय मैं मेरे माता पिता को देना चाहूँगा, और जो हमारे स्कूल के जो गुरुजन हैं, सभी अध्यापक हैं जिन्होंने मुझे उच्च स्तर की जो है शिक्षा प्रदान की, उनके लिए उनका भी आभारी रहूँगा, जिनकी वजह से मैं 97% जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अंदर ही ला पाया हूँ। अब आगे आपने जो है पढ़ाई किस तरह से आपने पढ़ाई की, कैसी पढ़ाई लोगों को, बच्चे दूसरे हैं उनको करनी चाहिए? जी, ये इतना 90+ या 95% लाना कोई इतना कठिन काम नहीं है। आप डेली रेगुलर बेसिस पे 2 से 2.5 घंटे के अगर सेल्फ स्टडी भी करेंगे
तो कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है, आप आराम से अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है सोशल मीडिया से आपको दूरी रखनी बहुत ज़रूरी है। हालांकि ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि बिल्कुल आप फ़ोन को यूज़ मत लीजिए, आप व्हाट्सएप वगैरह है, टेलीग्राम वगैरह उनका यूज़ कीजिए। इसके अलावा जो इंस्टाग्राम वगैरह जो फालतू की रील्स वगैरह जो आजकल वो चल रहा है, तो उनको हमें इग्नोर करना चाहिए। और उसके अलावा जो टीचर जो हमें बताते हैं स्कूल में, उस तरीके से उस मेथड को अपनाते हुए हमें स्टडी करनी चाहिए। गौरव, आप आगे क्या बनना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है आपका? जी, आगे मैं अभी नीट क्लियर करना चाहता हूँ और उसके बाद MBBS करना चाहता हूँ। Namaste everyone, my name is Sani Parashar. I'm in class 10th. So I scored 92% in my 10th board and I'm from GEMS the school. My father name is Kaushalraj Parashar. He is a businessman like textile, export and import, and my mother is housewife. So like I'll tell you all my routine, like how you can score 92%, but like it's quite easy. ये सब चीज़ें बहुत इजी होती है, वो तुम पे डिपेंड होता है कि तुम्हें कैसे स्कोर करना है। अब मेरा सिर्फ एक ड्रॉबैक था कि मैं टेंशन ज़्यादा लेती थी, वरना आई कुड स्कोर मोर, इससे भी ज़्यादा मैं स्कोर ज़्यादा कर सकती थी। लाइक पहले मैं रूटीन रहता था कि स्टार्टिंग में मैं बहुत कंसिस्टेंट थी, लाइक मैं रोज़ पढ़ा करती थी, लाइक ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, लाइक 1 आवर मेरा रहता था पहले का। बीच में मेरा रूटीन बिल्कुल बिगड़ चुका था एंड वो उसका अगर मैं बोलूँ टेंशन वगैरह कह सकते हैं, तो बीच में मेरा रूटीन बिल्कुल बिगड़ चुका था। बाद में मैं वापस उसी ट्रैक पे आई एंड बाद में मैंने लाइक बेसिकली मैं शाम को रात को कम पढ़ती थी, मैं सुबह मैंने जगना स्टार्ट कर दिया था। लाइक 4 o'clock पढ़ती थी, फिर स्कूल जाती थी, ट्यूशन वगैरह। ट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ साइंस मैथ्स की लेती थी बिकॉज ये बेसिक नीड होती है सबकी। लाइक मेरा ड्रॉबैक बस इन दोनों सब्जेक्ट में ही था एंड इनमें मैं अच्छा स्कोर कर रही हूँ लाइक अकॉर्डिंग टू मी। सो मैं 4 बजे उठती थी एंड वो तुम पे डिपेंड होता है। लाइक अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रात को अच्छे से पढ़ सकते हो तो आप रात को पढ़ो, सुबह अच्छे पढ़ सकते हो सुबह पढ़ो। मेरा दोनों का रहता था, बट ज़्यादा मैंने सुबह फोकस डाला फ्रेश माइंड से बिल्कुल। तो यही था मेरा बेसिक रूटीन एंड बोर्ड के टाइम पे मैं बिल्कुल चिल रहती थी। लिटरली मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ बोर्ड के टाइम पे, क्योंकि मैं पहले सब कुछ एक बार का मैंने कर चुका था, जो भी रिविजन वगैरह होता है। अब जो 10th जो बोर्ड्स चल रहे थे, गैप भी था एंड जो भी मेरे से हिंदी वगैरह हो गया उनमें ज़्यादा गैप था। और उनमें बेसिकली होता है आपको राइटिंग स्किल, हिंदी में लिखना इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो उसमें वही था कि मैं लिख के प्रैक्टिस करती थी। 6 दिन का गैप था, 3 दिन मैंने लिखा, 3 दिन मैंने वही चीज़ रिवाइज करी। तो वो ये था कि कंसिस्टेंट रहो, टेंशन मत लो। अगर आप टेंशन नहीं लोगे तो मेरे से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो यही था मेरा बेसिक रूटीन है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से अपना जो भी एम है वो सब कुछ पर फोकस करना है। और बेसिकली जो मेरा इंस्पिरेशन था वो मेरी बुआ थी एंड मैंने उनसे ही सब कुछ सीखा। मतलब वो मेरे को बोलती थी कि टेंशन ना लो, पर मैं फिर भी लेती थी, यही बात अलग है। बट शी वॉज माई इंस्पिरेशन एंड शी इज़ माई इंस्पिरेशन, ये बात है। एंड मेरे प्रिंसिपल सर अरविंद सरवाड़िया एंड ही सपोर्टेड मी अलॉट, लाइक हर चीज़ पर उन्हें सपोर्ट करा। जैसे मैंने आपको बताया था कि बीच में मेरा बिल्कुल ट्रैक बिगड़ चुका था, लाइक आई वाज नॉट गोइंग वेल इन माय स्टडीज़। तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा था कि नहीं तुझसे हो जाएगा। इवन दो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, फिर भी उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा, विच इज़ द बेस्ट थिंग। ओके, सो अभी मैं आपको बताती हूँ मेरे एम के बारे में। सो माई एम इज़ लाइक बीइंग एन
Piazza Point, Kangor. For delicious moments.